Shifting focus to the big story of the day, an air ambulance carrying 7 people crashed in Jharkhand's Chatra district last evening. Now, the Beechcraft C-90 operated by Redbird Airways took off from Ranchi at around 7:11 p.m. but lost radar contact just 23 meters into the flight southeast of Varanasi. Now, on board were 2 pilots, a doctor, a paramedic, 2 attendants and a 41-year-old patient with severe burn injuries being flown to Delhi for his further advanced treatment. Now, search and rescue teams from the district administration reached the site while the AAIB has dispatched investigators. Now, the DGCA says further details will follow, but the crash has now raised urgent questions about safety protocols in the medical evaluation flights. Here are some of the reactions. Actually, we got the information around 10 o'clock that one plane has crashed in our area, but we were not very much sure. So with the time we got the information from the villagers that accident has happened, and our team has rushed to the spot. And rushing the spot was a bit difficult, reason being considering the terrain, it's a quite difficult patch. Delhi team will come for the investigation purpose, and they will do the investigation and they will try to recover the black box, and they do their own work. And till that time, we have to protect this area, so we have deployed large number of forces over here, and we'll keep this PO protected. Total number of that 7. ड्यू टू थंडर स्टॉर्म, तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे। टोटल 7 लोग हैं, इसमें क्रू मेंबर भी हैं और टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। कल अगर बात करें तो चतरा का ये कसियातू गांव के पास मौजूद जंगल है, जहां पर ये भीषण जो विमान हादसा है वो हुआ है। ये रेडबर्ड एयरवेज का जो एयर एम्बुलेंस है वो दिल्ली जा रहा था। बता दें कि संजय कुमार जो कि मरीज थे, वो अपने जो 2 अटेंडेंट, जिसमें एक महिला भी थी और एक पुरुष के साथ साथ 2 क्रू मेंबर और साथ में एक मेडिकल स्टाफ और एक डॉक्टर थे, वो मौजूद थे। और ये विमान जब इस वक्त इस जंगल से के ऊपर से गुजर रहा था, उसी वक्त मौसम भी खराब था। उसी दरमियान जो ये विमान है वो अचानक से नीचे आने लगा, जो कि ग्रामीणों का भी कहना है, और उसके बाद एक तेज धमाके की आवाज होती है। पूरा जो विमान होता है वो यहीं पर आकर धराशायी हो जाता है। जिस तरह से छत विछत विमान है वो नजर आ रहा है, तो इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ये हादसा जो है वो काफी भीषण है। तो पूरे मामले को लेकर अब जो है प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। तमाम शवों को यहाँ से निकाला गया है। सभी शव जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए चतरा अस्पताल में भेजे गए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो जो एसएसबी की टीम है वो पूरे क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ कर चुकी है, ताकि कोई भी लोग जो है वो विमान के आसपास न जा सके, और पूरा इलाका जो है वो इसे कॉर्डन ऑफ किया गया। वहीं बता दें कि जो माचिस या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो है उसे जलाने की मनाही की गई है, क्योंकि अभी भी जो इसका फ्यूल है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो ऐसे में आग लगने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे देखते हुए पूरा एहतियात जो है वो बढ़ता जा रहा है। काफी तेज धमाके की आवाज आई थी, क्या कुछ हुआ? आवाज बहुत कस के आई थी। जो 7 बज के कुछ 27-28 मिनट में पता चला कि कुछ ऐसा घटना के होने का होना है। इसी वजह से सब लोग देखने के लिए सब दौड़ पा रहे, तो पता नहीं चला, समझे ना। सब लोग बहुत परेशान थे देखने। रात में बहुत लोग आए, देखे घूमते घामते। इसी घटना में बहुत दुखद घटना है। अपने आप में बड़ी घटना है, बहुत बड़ा घटना आप लोगों ने जी तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी थी। झारखंड में अगर इस तरह की घटना, हवा भी, बिजली भी कड़की और बारिश भी हो रही थी। बिजली भी कड़क रही थी, बारिश भी हो रही थी। और जैसे बिजली कड़की वैसे प्लेन हुआ है, और वो जोर की आवाज आई थी। यही जोर की आवाज है कि धमाका हुआ जोर का। जी, बहुत जबरदस्त आवाज हुआ था। हाँ, हम लोग सुने, उसी समय से हम लोग फोन घुराना चालू किए।
मतलब इधर उधर से पता साइड से करने लगे फोन द्वारा, तब पता धीरे धीरे चला कि नहीं हम लोग जंगल में भी घूर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो फिर पता चल गया लास्ट में। रात 12 बजे तक हम लोग जो है इधर ही मतलब जंगल में पूरा छान मारे हैं, पूरे सभी आदमी जितना गांव का थे, बहुत सारा बहुत कुछ सिमरिया इधर केंदू का सारे गांव का पूरे हम लोग जंगल में आके छान मारे हैं। We're now cutting across to our correspondent who's reporting live from this particular incident where this entire news took place. It's from Chatra village. Let's take a look. बाद जो ये भयावह तस्वीर है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, जिस वजह से तमाम लोग जो इसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर जो पेशेंट और उसके अलावा उनके साथ 2 अन्य अटेंडेंट और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल जो डॉक्टर थे, वो भी इस हादसे में काल के गाल में समा गए। साफ तौर से अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली एविएशन की टीम भी आज जो चतरा है वो पहुंचने वाली है और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो ब्लैक बॉक्स है उसे भी रिकवर किया जाएगा ताकि हादसे की मूल वजह जो है वो जुटाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें अब तक जो बातें कही जा रही है उसके अनुसार ये हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है, इस तरह की बातें जरूर सामने आ रही है। हालांकि ब्लैक बॉक्स रिकवरी के बाद जो हादसा होगा, हादसे की तस्वीर होगी, जो जांच होगा, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है ये देखना अहम होगा। और ये हादसा क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर सभी की जिज्ञासा जो है वो बड़ी हुई। आप लोग आसपास के गांव से ही हैं? जी। आवाज सुने थे? हाँ, आवाज किया था। दूसरा जो बाजा जैसे खेरखेराता है इस टाइप की 2 बार किया। हाँ। 2 बार किया तो हम लोग ऊपर थे। हाँ। जब हम लोग ऊपर थे ने तो बोले हम लोग की आवाज किया तो देखे रुक गया ये, तो फिर नहीं डर लग रहा होगा। हाँ, डर लग रहा था कि जैसे मौसम भी उस वक्त खराब था। जगह गरज किया न तक नहीं इस टाइप के हुआ। काफी दूरी पर है, इंजन भी इसका बहुत काफी दूरी पर गिरा हुआ है। जो पहाड़ पर गिरा जी, इंजन है, पंखी है इसका। मतलब आवाज तो इसका बहुत जबरदस्त था, वैसा आवाज तो कभी सुने नहीं थे आज तक। इतना उम्र हो गया, आवाज तो बहुत काफी दूर दूर तक था, लगभग 10 किलोमीटर तक इसका आवाज इतना काफी गहरा था कि मत पूछिए, पता नहीं चला। मतलब डर, जिस तरह की घटना हुई ऐसी तस्वीर आपने देखी थी पहले कभी? नहीं सर, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन गजब लगा हम लोग को घटना की हुआ क्या। हम लोग को पता नहीं चला, अभी सुबह हम लोग को पता चला इस बात को, कोई पता नहीं था। हम सोचे कुछ कहीं घटना तो नहीं, कुछ गजब टाइप का लगा, हम कहीं पहाड़ वहाड़ कहीं कुछ तो नहीं हुआ। हम लोग बहुत टेंशन में रहे रात भर। ये मेरा जब पता चला कि नहीं एम्बुलेंस जा रहा है कि इस तरह का घटना हुआ, तब हम लोग को अभी पता चला, तो हम अभी आ रहे हैं सर, ये तो पता नहीं था सर। 12 बजे रात को निकाले थे हम लोग, सब आए थे 12 बजे 11 बजे से आए थे। पूरा जंगल घूमे, इधर आसपास भी घूमे, नहीं मिला, तब फिर हम लोग देखे तो अंदर ही थे सब कोई। तो देख सकते हैं तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खासतौर से इस तस्वीर को देखने के लिए, इस भयावह तस्वीर को देखने के लिए। हालांकि जो एसएसबी की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि विमान के आसपास कोई न जा सके, ताकि जो एविएशन की टीम आए उसे जांच में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसे देखते हुए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, विमान को बचाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम जो मृतक थे उनके शवों को रिकवर किया गया और सभी शव जो है वो चतरा स्थित जो सदर अस्पताल है वहां भेजे गए हैं, वहीं पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं बता दें कि जो पायलट विवेक हैं उनके परिजन भी यहाँ पर अहले सुबह जो है वो पहुंचे थे। खासतौर से उनके पिताजी जो कि चतरा जिले में ही पोस्टेड है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, वो भी आए थे। तमाम रोने चित्कारने की आवाज़ जो है वो देर रात जो है अगर या फिर कहें अहले सुबह पूरी तरह से पूरे जंगल इलाके में जो गूंज रही थी, हर तरफ चीख और पुकार मची हुई थी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरा घना ये जंगल इलाका है जहां पर ये हादसा हुआ और इस तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के द्वारा इस विमान को खोजा गया। जहां यह हादसा हुआ था उस हादसे स्थल को देखा गया, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और पूरे मामले की जानकारी अब जुटाई गई है
और ख़ास तौर से अब एविएशन टीम के आने का इंतज़ार किया जा रहा है, जो कि जो जानकारी है उसके अनुसार 12 से 1 बजे के आसपास शायद जो टीम है वो यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद अब जो जांच है, जो ब्लैक बॉक्स रिकवरी का इंतज़ार है, उस ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाएगा, जिसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त इस घटना के बाद न सिर्फ चतरा बल्कि झारखंड भर या फिर कहें तो देश भर में ये विषय जो है, ये हादसा जो है, ये हृदय विदारक हादसा है, उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और ख़ास तौर से इस घटना को लेकर हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है, आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कुछ हुआ जाए। जी।